नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डीके में आपका फिर से स्वागत है। हम नई श्रृंखला यानी नई प्रश्नोत्तरी लेकर आ गए हैं। अभ्यास प्रश्न जो क्लास संख्या आज 5 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की प्रश्नोत्तरी कैसे है देखते हैं। आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित कौन सा ग्रंथ है? तो का है रामचरितमानस, खा है बिहारी सतसई, गा है दीपशिखा, घा है रश्मिरथी। तो इसका सही आंसर हो खा नंबर बिहारी सतसई रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित ग्रंथ है। दूसरा प्रश्न है, रीतकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो का नंबर है राज प्रशस्ति, खा है श्रृंगारिकता, गा है रीति निरूपणता, घा है नीति। तो इसका सही आंसर खा नंबर श्रृंगारिकता इसमें है सर्वाधिक। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका संपादित की थी, संपादित या प्रकाशित की थी? तो का नंबर है कवि वचन सुधा, खा है सरस्वती, गा है कल्पना, घा है ज्ञानोदय। तो इसका सही आंसर हो खा कवि वचन सुधा पत्रिका सब प्रकाशित की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई थी? तो कौन सी रचना द्विवेदी युग में गई थी बताना है। का है कामायनी, खा है तार सप्तक, गा है प्रिय प्रवास, घा है ग्राम्या। तो चौथा नंबर का सही आंसर होगा ग नंबर प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है जो द्विवेदी युग में लिखी गई थी। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से छाया युगीन कवि हैं। छायावाद युगीन कवि कौन है बताना है। तो पांचवा नंबर का सही आंसर क्या होगा? का है जयशंकर प्रसाद, खा है जगन्नाथ रत्नाकर, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है कबीरदास। तो छायावाद युगीन कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, यानी का नंबर सही होगा। 6 नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की कौन सी भाषा में? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की बताना है। का है ब्रज भाषा में, खा है भोजपुरी में, गा है अवधी में, घा है खड़ी बोली में। तो इसका सही आंसर होगा नंबर अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। 7वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई थी? तो छायावाद युग में कौन सी रचना लिखी गई थी बताना है। का है प्रेम माधुरी, खा है उद्धव शतक, गा है चित्रधार, घा है सूर सारावली। तो 7 नंबर का सही आंसर होगा चित्रधार। यह छायावादीन युगीन में लिखी गई रचना है। 8वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है बताना है। का है सन 1954 ईस्वी, खा है सन 1943 ईस्वी, गा है सन 1938 ईस्वी, घा है सन 1936 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा खा नंबर सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और सन 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ और सन 1959 में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ और सन 1979 में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो इस तरह से 4 सप्तक का निर्माण किया गया था। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं बताना है इसमें। तो का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है महादेवी वर्मा, घा है आज्ञे। तो
इसमें घ नंबर सही होगा। अज्ञे जी छायावाद युग के कवि नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक कौन थे? तो का है रमेश शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, खा है डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, गा है बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, घा है आज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमन। तो 10 नंबर का सही आंसर बताना है। तो इसमें खा नंबर सही होगा। जगदीश चंद्र गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे। 11 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई बताना है। तो का है सन 1943 ईस्वी में, खा है सन 1954 ईस्वी में, गा है सन 1938 ईस्वी में, घा है सन 1936 ईस्वी में। तो 11 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई थी। बारह नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग कवि हैं? तो कौन छायावादी युग कवि हैं बताना है। का है मुकुटधर पांडे, खा है परमानंद दास, गा है चतुर्भुज दास और घा है सूरदास। तो 12 नंबर का सही आंसर हो का नंबर, मुकुटधर पांडे छायावादी युग के कवि हैं। 13 नंबर प्रश्न है, छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो छायावाद काल से संबंधित कौन नहीं है? का जयशंकर प्रसाद जी हैं, खा भरतेंदु हरिश्चंद्र, गा महादेव वर्मा और घा सुमित्रानंद पंत। तो इसमें सही आंसर होगा खा नंबर, भरतेंदु हरिश्चंद्र छायावाद काल के से संबंधित नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया बताना है। का है विश्वामित्र, खा सरस्वती, गा हिंदी प्रदीप, घा ब्राह्मण पत्रिका। तो 14 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भरतेंदु युग में लिखी गई थी? भरतेंदु युग में कौन सी रचना लिखी गई बताना है। का है प्रेम माधुरी, खा है कामायनी, गा है निरूपमा, घा है युगवाणी। तो 15 नंबर का सही आंसर हो का नंबर, प्रेम माधुरी जो भरतेंदु युग में लिखी गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित छायावादोत्तर कवि कौन है? निम्नलिखित में छायावादोत्तर काल के कवि कौन है बताना है। तो का है हरिऔध, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है महादेव वर्मा, घा है आज्ञे। तो 16 नंबर का सही आंसर हो घा नंबर, आज्ञे जी छायावादोत्तर काल के कवि हैं। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तन साहित्यकार किसे माना जाता है? तो का है भूषण, खा है भरतेंदु हरिश्चंद्र, गा है मतीराम, घा है गंग कवि। तो 17 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, भरतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो छायावादी कौन कवि नहीं है? का जयशंकर प्रसाद, खा सुमित्रानंद पंत, गा महावीर प्रसाद द्विवेदी और घा सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला। तो 18 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के कवि हैं, न कि छायावाद युग के कवि हैं। उन्नीस नंबर प्रश्न है, नई कविता युग की रचना है। तो का यामा है, खा प्रलय सृजन है, गा धूप में के धान, घा है आंगन के पार द्वार। तो 19 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, धूप के धान। यह नई कविता युग के रचना है। 20 नंबर प्रश्न है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है बताना। का घनानंद, खा बिहारी, गा बोधा और घा आलम।
तो 20 नंबर का सही आंसर होगा ख नंबर बिहारी जी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। 21 नंबर प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो का छायावाद युग, खा प्रगतिवाद, गा नई कविता और राष्ट्रीय काव्यधारा घा। 21 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा कवि कौन है बताना। का है चिंतामणि, खा केशव दास, गा ठाकुर और घा देव। तो 22 नंबर का सही आंसर होगा घ नंबर देव जी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 43 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन महादेवी वर्मा की रचना है? तो महादेवी वर्मा की कौन सी रचना बताना है। का है धूप के धान, खा है चांद का मुटेड़ा, गा है सांध्य गीत और घा है पल्लव। तो 23 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर सांध्य गीत महादेवी वर्मा जी की रचना है। चौबीस नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो का है प्रभाकर माचवे, खा है मुक्तबोध, गा है शिव मंगल सिंह सुमन और घा है आज्ञे। तो 24 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर शिव मंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्यधारा का नहीं है? तो राष्ट्रीय काव्यधारा कौन सा कवि नहीं है बताना। का है दिनकर, खा है मछली शरण गुप्त, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है आज्ञे। तो 25 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर आज्ञे जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? का है रेणुका, खा है चिदंबरा, गा दीपशिखा, घा छत्रसाल दशक। तो 26 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। 27 नंबर प्रश्न है प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? का नागार्जुन, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा बाल मुकुंद गुप्त, घ नंबर राम नरेश त्रिपाठी। तो 27 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर नागार्जुन प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। 28 नंबर प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? तो जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी बताना है। का चंद्रबरदाई, खा नरपल नल, गा भट्ट केदार, घा विद्यापति। तो 28 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर भट्ट केदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। 29 नंबर प्रश्न है रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? तो रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? का है पृथ्वीराज रासो, खा है रामचंद्रिका, गा वैदेही वनवास, घा साकेत। तो 29 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर रामचंद्रिका रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। 30 नंबर प्रश्न छायावाद की विशेषता है। का है इतिवृत्तात्मकता है, खा श्रृंगारिकता भाव है, गा सौंदर्य एवं प्रेम है, घा उपदेशात्मक वृत्ति है। तो 30 नंबर का सही आंसर होगा नंबर सौंदर्य एवं प्रेम है छायावाद की विशेषता यही। इकतीस नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतकाल का है? रीतकाल का कौन सा ग्रंथ बताना है। का है साकेत, खा है उद्धव शतक, गा रामचरितमानस, घा बिहारी सतसई। तो 31 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर बिहारी सतसई जी की रीतकाल की रचना है। 32 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? भक्तिकाल का कौन सा ग्रंथ है बता। का पृथ्वीराज रासो, खा साकेत, गा कामायनी और घा विनय पत्रिका। तो 32 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर विनय पत्रिका भक्तिकाल की का ग्रंथ है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। 33 नंबर प्रश्न है आंसू की रचना किस कवि की है? आंसू के रचनाकार कौन? तो का नंबर
बिहारी खा नरपति नल, घा गा जयशंकर प्रसाद घा आज्ञे। तो आंसू आंसू के रचनाकार गा नंबर सही होगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। 34 नंबर प्रश्न है, बिहारी की रचनाओं का छंद है। तो बिहारी की रचना जो है बिहारी सतसई, उसमें कौन सा छंद है तो बताना है। तो का है सवैया, खा चौपाई, गा दोहा, घा कुंडलिया। तो 34 नंबर का सही आंसर होगा नंबर, इसमें दोहा है। 35 नंबर प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। प्रयोगवादी कवि काव्यधारा के जनक कौन माने जाते हैं, हमें बताना है। तो का है निराला, खा है याज्ञे, गा है जगन्नाथ रत्नाकर, घा है मैथिली शरण गुप्त। तो 35 नंबर का सही आंसर हो खा नंबर, आगे जी प्रगतिवादी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। घा नंबर 36 नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है। तो मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित बताने। का है शुक्ल युग, खा द्विवेदी युग, गा छायावाद युग और घा छायावादोत्तर युग। तो 36 नंबर का सही आंसर है खा नंबर, द्विवेदी युग के से संबंधित है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल से में लिखे गया था। रीतकाल में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। का साकेत, खा बिहारी सतसई, गा विनय पत्रिका और घा पृथ्वीराज रासो। तो 37 नंबर का सही आंसर है खा नंबर, बिहारी सतसई रीतकाल में लिखा गया था। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना आधुनिक काल की है। आधुनिक काल की कौन सी रचना बताना। का है विनय पत्रिका, खा साकेत, गा है सूरसागर, घा पद्मावत। तो आधुनिक काल की कौन सी सही 38 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, साकेत आधुनिक काल की रचना है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सत्य सुधा निधि के संपादक हैं। तो सत्य सुधा निधि के संपादक कौन है। का जगन्नाथ दास रत्नाकर, खा महावीर प्रसाद द्विवेदी, का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, घा भतेंद्र हरिशचंद्र। तो 39 नंबर का सही आंसर होगा का नंबर, जगन्नाथ दास रत्नाकर साहित्य सुधा निधि के संपादक हैं। 40 नंबर प्रश्न है, हरिऔध का पूरा नाम। तो का है जगन्नाथ दास, खा है अयोध्या प्रसाद, गा है नाथूराम शर्मा और घा नंबर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 40 नंबर का सही आंसर होगा घा नंबर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। 41 नंबर प्रश्न है, छायावाद काल किससे संबंधित नहीं है। छायावाद से संबंधित कौन है। का जयशंकर प्रसाद, खा भतेंद्र हरिश्चंद्र, गा महादेवी वर्मा, घा सुमित्रा नंद। तो इसमें भतेंद्र हरिश्चंद्र जी भतेंद्र युग के कवि हैं, ना कि छायावाद काल के। 42 नंबर प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर, लोक आयतन पर और घा है कला और बूढ़ा चांद पर। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार का नंबर सही हो चिदम्बरा पर मिला था। 43 नंबर पर निहार कीर्ति है। निहार किसकी कीर्ति है। का जयशंकर प्रसाद, खा महादेवी वर्मा, गा सुमित्रानंद पंत, घा निराला जी। तो 43 नंबर का सही आंसर खा नंबर, महादेवी वर्मा की कृति है निहार। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं। का है प्रयोगवाद के कवि हैं। का है भूषण, खा बिहारी, गा सुमित्रानंद पंत और घा है आज्ञे जी। तो 44 नंबर का सही आंसर होगा आज्ञे जी, घा नंबर सही होगा। 45 नंबर प्रश्न है, अनामिका के रचयिता कौन है। तो अनामिका जो रचना है इसकी रचयिता कौन है। का महादेवी वर्मा, खा सुमित्रानंद पंत, गा निराला और घा आज्ञे जी। तो 45 नंबर का सही आंसर गा नंबर, निराला की रचना अनामिका है। 46 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्त काल की है? का द्वारपाल, खा सूरसागरावली, गा प्रवास और घा इनमें से कोई नहीं। तो 46 नंबर का सही आंसर होगा खा नंबर, सूरसारावली सूरदास की रचना है, जो भक्त काल की रचना है। 47 नंबर प्रश्न है, रीत काल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? तो रीत काल के किस कवि ने वीर रस में का रचना की है? का घनानंद, खा भूषण, गा बिहारी, घा सेनापति। तो भूषण जी ने रीत काल की वीर रस में रचना की है। 47 नंबर का खा नंबर सही होगा। 48 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो का है निराला, खा महादेव वर्मा, गा आज्ञा जी, घा है श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक गा नंबर सही होगा, आज्ञा जी है। 49 नंबर प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बताना है। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? का है सुमित्रा नारायण पंत, खा है निराला, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है धर्मवीर भारती। तो 49 नंबर का सही आंसर होगा गा नंबर, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, जिसमें 15 सर्ग हैं। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ बताना है? का है सूरदास, खा है पद्मावत, गा है विशाल देवरासु और घा है आंसू। तो आदिकाल की रचना विशाल देवरासु है, जो ग नंबर सही होगा 50 नंबर का। तो आज की श्रृंखला बस यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे कल फिर पढ़ेंगे। तो प्रश्नोत्तरी आप लोगों को जैसे अच्छी लगी हो तो शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कल फिर मिलते हैं, 51 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।